तो ऐसा है कि ऐसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। अब जो मेरी बदनामी हुई है, वो इसने जो मेरी बदनामी की है, वो बदनामी मिट जाएगी क्या? माफ़ी मांगने से अगर बदनामी मिट जाती है तो मैं भी माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ी खेल लेते हैं, है ना? माफ़ी मांग लेते हैं। फिर ये है, और फिर रहा उस बच्चियों से मिलने का, बच्चियों से मैं मिल लूंगी। अब ये तो इसमें एक चाल खेल रही है। मुझे क्या है कि मेरे रिश्तेदारों से दूर करना चाह रही है। मेरे एक रिश्तेदार इसके बगल में मथुरा में रहते हैं। क्या इसने उसको उनको मतलब जो निमंत्रण दिया था क्या? है ना? मेरे और भी रिश्तेदार हैं, यहाँ तू हो आई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ दो दो तीन तीन रातें तू रुकी है, मतलब जो उनको नहीं बुला रही। ये तो तेरी चाल है एक तरह से कि मुझे मेरे रिश्तेदारों से अलग कर देना एकदम, जो है नहीं वो पूरा जो है नहीं, है ना? रहा हमारी बच्चियों से मिलने का, हाँ। बच्चियों से हमारा कोई वो नहीं है। जब हमको टाइम मिलेगा तो बच्चियों से मिलने जरूर आएंगे और बच्चियों से मिलते रहेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तेरे से हमारा कोई संबंध नहीं है, यानी नहीं है बिल्कुल भी। सीधी सीधी सी बात ये है, मतलब जो है अब इस तरह के ये संबंध नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जब तूने मतलब इतना जहर उगला है कि मैं यहाँ कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब वो वास्तविकता क्या है? अब काय के लिए माफी मांग रही है जब वास्तविकता नहीं है? पहले जो है वो क्लियर करना। पहले जो तूने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं तो वो सही है या गलत है? माफी किस बात की मांग रही है? जब अगर वो मैंने तेरे को इस तरह से प्रताड़ित किया है तो फिर माफी तू माफी किस बात की मांग रही है? माफी तो मुझे मांगना चाहिए फिर तेरे से। तू क्यों माफी मांग रही है बेटा? तेरा माफी मांगने का तो कुछ बनता ही नहीं है। जब मैंने तेरे साथ इतने घिनौने कार्य किए हैं, घिनौने और वो करनी करती है, तेरे से IFM से बच्चा मैं चाहता था, तो माफी तो मुझे मांगना चाहिए ना? कहने में शर्म नहीं लगी कहने में? तुझे माफी मांगने की आवश्यकता क्या है कि जब तूने कोई गलती ही नहीं की है, जब तूने कुछ किया ही नहीं है, तो माफी मांगने की तुझे आवश्यकता क्या पड़ गई है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं डरा हुआ हूं। वहां अगर मैं गया, वहां उसके सारे रिश्तेदार होंगे, वहां जाकर। हेलो गाइस, अंकल जी की तो आपने वीडियो देख ही ली होगी और वीडियो देखकर आपको क्लियर हो गया है कि अंकल जी वहां पर नहीं जाने वाले हैं। अंकल जी ने फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया है कि जिस इंसान ने मेरी इतनी बेइज्जती की हो, इतने गंदे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हो, मैं उसके बाप के बरोबर था। जो उसने सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस होने के कारण और खुद की इज्जत बचाने के कारण उसने मुझ पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया है कि आखिर मेरे साथ ससुर जी बहुत गलत करते थे। और जो उनकी एक जो पिक वायरल हुई थी, उनको वायरल करवाने में भी इसका ही हाथ था। इतनी बदनामी करके फिर माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा है? अगर तू माफ़ी मांगती ही तो ऐसे काम ही नहीं करती। साथ में अंकल जी ने बताया है कि ये मेरे रिश्तेदारों में मुझे वापस से बदनाम करना चाहती हैं और मेरे रिश्तेदारों को भी नहीं बुला रही, जिनके घर ये 3-3 4-4 दिन रह कर आती है, लेकिन उनको भी नहीं बुला रही, सिर्फ मुझे ही बुला रही है। इसका कोई नया चाल या नया ड्रामा होगा मुझे बदनाम करने का। ये सिर्फ मुझे बदनाम करके मुझे जेल भेजना चाहती हैं। इसकी यही चाल है। ये नई नई चाल और दाव खेलती रहती हैं। साथ में ही ये बात सही है आपकी सपना जी, आपने माफ़ी मांगी, लेकिन आपने जो ये गलत इल्ज़ाम लगाया था उसके लिए आपकी ऑडियंस भी आपसे नाराज़ है। कुछ भी इल्ज़ाम लगा लेते हैं आप, लेकिन ऐसा घिनौना इल्ज़ाम आपको नहीं लगाना चाहिए था आपके ससुर जी के ऊपर, क्योंकि ससुर एक बाप सम्मान होता है। तो हमें बाप जैसे ससुर पर कभी ऐसे गंदे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। चाहे 100 लाख झूठ बोल दे, लेकिन अपनी इज्जत भी खराब होती है और सामने वाले की इज्जत भी खराब होती है। और अंकल जी तो एक टीचर रहे हैं, लेकिन कान्हा जी आपके घर पधारे हैं तो कान्हा जी ने आपको इतनी बुद्धि तो दी है कि आखिरकार आप अंकल जी से माफ़ी तो मांगे। और साथ में अंकल जी, अब जो गलतियां हो गई, सपना जी ने आपके बारे में कुछ बुरा भी कहा है, लेकिन अपनी दोनों पोतियां जो अपने दोनों बेटों का खून है, उनसे मिलने आपको ज़रूर जाना चाहिए। मना करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी बहू है, आपकी बहू ही रहेगी। आपके बोलने से ना बोलने से वो किसी और की बहू नहीं बन जाएगी। वो आपकी छोटी बेटी समझकर आप उसे माफ़ कर दीजिए। हो जाती है अनजाने में गलती, और आप जाइए वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। आप अच्छे से रहिएगा।
भजनों में शामिल होइएगा, पाठ पूजा हो रही है उसमें शामिल होइएगा, तो हमारी ऑडियंस को भी सही लगेगी और आपके खिलाफ जो गलत कमेंट करते हैं उन्हें हेटर्स को भी जवाब मिल जाएगा। आखिरकार आपको होना तो एक ही है, क्योंकि सपना जी भी आपसे जुड़ना चाहती हैं और आप भी उनसे। जो कुछ हो गया है पिछली बातों को जाने दीजिए ना, पिछली बातों को रखकर अब कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके बुढ़ापे की सहारा सिर्फ आपकी दोनों पोतियां हैं। प्लीज़ दोस्तों, पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स